मानव इतिहास में कुछ अभूतपूर्व आविष्कार हुए हैं, जैसे आग का आविष्कार, पहिए का आविष्कार, बिजली, परिवहन प्रणाली, संचार, उपग्रह इत्यादि। और इन आविष्कारों ने मानव जीवन में युगांतरकारी परिवर्तन लाए हैं। परंतु कंप्यूटर तथा इंटरनेट के आविष्कार ने तो दुनिया को तकनीक के एक ऐसे युग में प्रवेश करा दिया है जिसमें अब कुछ भी स्थायी नहीं रह गया है। और तेजी से बदलती हुई यह दुनिया नित्य नूतन अनुप्रयोगों की एक उर्वर जमीन बन चुकी है। हमारी दुनिया फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम इत्यादि सोशल मीडिया ऐप्स का सफर तय करते हुए अब एलेक्सा, ओके गूगल और हे सीरी जैसे चैटबॉट से भी आगे की यात्रा पर निकल चुकी है। और विश्व आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक नवीन क्रांति का साक्षात्कार करने जा रही है, जिसका नाम है चैट जीपीटी, जिसकी अपरिमित क्षमताओं ने बहुत से लोगों को अत्यधिक आशंकित कर दिया है। क्योंकि जहां एक और मशीनें, कंप्यूटर हो या कैलकुलेटर, सभी आविष्कार दशकों से इंसानी रोजगार के अवसरों को सीमित करती रही हैं। पत्रकार, वकील, कस्टमर केयर और टीचर आदि सभी की आजीविका उनके द्वारा अर्जित की गई जानकारी और ज्ञान से चलती है। लेखन कार्य अथवा अध्ययन अध्यापन करके और लोगों के सवालों का उत्तर देकर ही ये अपना रोजगार चलाते हैं। ऐसा अनुमान है कि चैट जीपीटी ऐसे ही लोगों का रोजगार छीन सकती है। वहीं दूसरी ओर कई लोग इसे लेकर अति उत्साहित भी हैं कि आने वाले कुछ सालों में विकास क्रम के द्वारा यह ऐसे बहुत से कार्य अतिशीघ्रता से कर देगा जिन्हें करने में इंसान आज काफी समय ले रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल द राइजिंग सन में। विज्ञान, आर्थिक, वित्तीय, समसामयिक एवं विभिन्न प्रकार के गंभीर व जटिल विषयों को कलात्मक प्रस्तुति के द्वारा दर्शकों के लिए सरस तथा आसान बनाकर रोचक जानकारी प्रदान करना ही हमारे चैनल का उद्देश्य है। और आज हम द राइजिंग सन में चैट जीपीटी के अनुप्रयोगों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट पर चैट जीपीटी अत्यधिक चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च ग्रुप ओपन एआई ने लॉन्च किया है। यह एक तरह का ऐसा प्रभावशाली ऐप है जिसकी विशेष क्षमताओं से यह आकलन किया जा रहा है कि यह ऐप गूगल को कड़ी प्रतिस्पर्धा दे सकता है। और इस ऐप के विकास के साथ ही आने वाले भविष्य में चरमोत्कर्ष पर बैठे गूगल जैसे शक्तिशाली ऐप को भी रिप्लेस कर देने की संभावना व्यक्त की जाने लगी है। यह एक प्रकार का चैटबॉट है जो संवाद आधारित तथा मानवीय भाषा और व्यवहार को समझकर जवाब देने में सक्षम है। आसान शब्दों में चैट जीपीटी एक ऐसा सुविकसित कन्वर्सेशन डायलॉग मॉडल है जो आम इंसानों की भाषा को समझने और यूजर्स के सवाल पर अब तक उपलब्ध सभी प्रकार के एआई चैटबॉट की अपेक्षा अत्यधिक प्रभावशाली तरीके से प्रतिक्रिया देने में सक्षम है। यह ऐप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का उपयोग करके टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सभी तरह के सवालों का जवाब देने में सक्षम है। अब तक सामने आए कई अन्य चैटबॉट्स भी जवाब देने में सक्षम हैं, लेकिन वे सिर्फ कुछ खास सवालों या जिस विषय के लिए उन्हें बनाया गया हो के ही जवाब दे सकते हैं। चैट जीपीटी का नाम जीपीटी या जेनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर से लिया गया है, जो एक डीप लर्निंग लैंग्वेज मॉडल है जो इंसान की तरह लिखित टेक्स्ट जनरेट करने में माहिर है। डीप लर्निंग एक मशीन लर्निंग मेथड है जो इंसानी दिमाग के व्यवहार को समझने का प्रयास करता है। समय के साथ साथ बॉट अधिक से अधिक प्रश्नों को समझने के लिए बिना किसी इंसानी हस्तक्षेप के स्वयं को प्रशिक्षित कर लेता है। सीधे शब्दों में कहें तो कोई भी बातचीत करने वाला एआई चैटबॉट अनुभव से सीखता और ट्रेन होता है। चैट जीपीटी को कुछ शब्द या वाक्य ही नहीं बल्कि कई लाख शब्दों और वाक्यों के लिए
AI के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया है। इसी ट्रेनिंग के द्वारा अब यह सभी सवालों के सटीक और समझदारी पूर्वक उत्तर देने में सक्षम है। चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन AI का कहना है कि चैट जीपीटी प्रश्नों एवं अनुवर्ती प्रश्नों के उत्तर दे सकता है, अपनी गलतियों को स्वीकार कर सकता है और अनुचित अनुरोधों या सवालों को अस्वीकार कर सकता है जिन्हें वह सही नहीं मानता है। यानी यदि चैट जीपीटी को लगता है कि सवाल गलत है या काल्पनिक है तो वह इस बारे में भी यूजर को बता देता है। फिलहाल ओपन AI ने चैट जीपीटी को जांच और बीटा टेस्टिंग के लिए ही लॉन्च किया है, लेकिन अगले साल API एक्सेस की भी उम्मीद की जा रही है। API एक्सेस मिलने के बाद सॉफ्टवेयर डेवलपर्स इस चैटबॉट को अपने सॉफ्टवेयर में इनबिल्ट करने में सक्षम होंगे। चैट जीपीटी की शुरुआत सैम ऑल्टमैन नाम के व्यक्ति ने एलन मस्क के साथ मिलकर 2015 में की थी। हालांकि तब यह एक नॉन प्रॉफिट कंपनी थी। बाद में एलन मस्क ने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया और फिर इसमें माइक्रोसॉफ्ट ने निवेश किया और आज यह कंपनी नॉन प्रॉफिट से प्रॉफिट करने वाली कंपनी हो गई है। इस कंपनी की वैल्यूएशन आज $20 बिलियन है। चैट जीपीटी के सिर्फ 5 दिनों में 10 लाख से ज्यादा यूजर्स हो गए हैं। इस कार्य में फेसबुक को 10 महीने, इंस्टाग्राम को 2.5 महीने और नेटफ्लिक्स को लगभग 3.5 साल लग गए थे। लोग पहले दिन से ही इसे गूगल जैसे महारथी का रिप्लेसमेंट मानने लगे हैं। यह चैटबॉट बहुत सारी जानकारियां दे सकता है, जैसे कि किसी वेबसाइट को कैसे कोड करना है, शुभकामना संदेश कैसे लिखें, शारीरिक व्याधियों के विषय में विभिन्न संभावनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करते हुए सावधान भी कर सकता है, और वह भी एकदम आसान भाषा में, जैसे कि कोई इंसान बता रहा हो। यदि इससे पूछा जाए कि बाइक का पंचर घर पर कैसे बनेगा, तो यह पंचर को ठीक करने के तरीके को सविस्तार बता सकता है। एक यूजर ने जब इससे पूछा कि बाइक की टूटी हुई चेन को कैसे ठीक कर सकते हैं, तो उत्तर में इसने रिपेयर के स्टेप्स यूजर को ठीक से समझा दिए। वहीं एक अन्य यूजर जिनको प्रोग्रामिंग की कोई जानकारी नहीं थी, जब उन्होंने इसको एक ट्विटर बॉट सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कहा, तो ट्विटर का डेवलपर अकाउंट कैसे बनेगा, API कैसे होगी आदि सभी कुछ इसने विस्तार पूर्वक समझा दिया। चैट जीपीटी कोडिंग करने, डबिंग करने और वर्चुअल मशीन बनाने तथा पढ़ाई से लेकर दूसरे रिसर्च जैसे जटिल कार्यों को भी आसानी से कर सकता है। यह सवालों के जवाब देने के अलावा गणित के समीकरणों को भी हल कर सकता है। यही नहीं, इसे टॉपिक बताने पर यह उसके बारे में बड़े बड़े लेख या पूरी पुस्तक अथवा फिल्मों की कहानियां आदि लिखने में भी सक्षम है। चैट जीपीटी जिस तरह का सामर्थ्यवान सॉफ्टवेयर है, उसे देखते हुए लगता है कि आने वाले समय में जब इसमें और सुधार लाकर विकसित कर दिया जाएगा, तो यह बड़े आराम से प्रश्नों के उत्तर दे सकेगा। वर्तमान चैट जीपीटी अभी विकास के विभिन्न चरणों से गुजर रहा है तथा गूगल जितनी जानकारी इसके कोश में अभी उपलब्ध नहीं है, और यह कुछ भी पूछे जाने पर तुरंत रियल टाइम सर्च करके सटीक जवाब नहीं दे पा रहा है। इसकी जानकारी अभी सीमित है तथा अंग्रेजी के अलावा किसी भी अन्य भाषा के लिए इसके शब्दकोश समृद्ध नहीं होने के कारण अन्य भाषाओं में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दे पाना अभी इसके लिए थोड़ा कठिन है, जिससे आम आदमी को इसके द्वारा दी गई जानकारी को समझने में मुश्किल आ सकती है। यूं तो चैट जीपीटी का उपयोग कर बहुत सारी जानकारियां हासिल की जा सकती हैं, लेकिन इसे बनाने वाली कंपनी ओपन AI का कहना है कि चैट जीपीटी अभी विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजर रहा है और इसलिए यह कभी कभी गलत जानकारी भी दे सकता है। साथ ही इसका नॉलेज साल 2021 से पहले हुई वैश्विक घटनाओं तक ही सीमित है। जहां तक गूगल का प्रश्न है, तो वह एक सर्च इंजन है जिससे अद्यतन जानकारी से लेकर इमेज, वीडियो, सोशल मीडिया कंटेंट इत्यादि सर्च किया जा सकता है। यद्यपि चैट जीपीटी में फिलहाल ऐसा संभव नहीं है,
तथापि यह गूगल से बेहतर तरीके से काम करने में सक्षम है और चीजों को अच्छे ढंग से समझकर उसके बारे में विस्तार से बताता भी है। आज दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और चैट जीपीटी इस तेजी से बदलते परिवेश में एक महत्वपूर्ण तकनीकी पड़ाव हो सकता है। इस प्रकार सुविकसित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐप से दुनिया को बहुत उम्मीदें हैं और आने वाले समय में इससे कई आशाजनक परिणाम निकल सकते हैं। रोबोट तथा कई आधुनिक उपकरण जो अभी विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजर रहे हैं तथा जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जाती रही है और इस तकनीक के फलस्वरूप इस तरह के नए आविष्कारों को चैट जीपीटी से बहुत मदद मिल सकती है। अपनी अभूतपूर्व क्षमताओं के मद्देनजर संभव है कि चैट जीपीटी आने वाले समय में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दे।